प्रदेश का एक खूंखार लड़ाका जो कि इस बार चुनावी मैदान में उतर चुका है और जब से वह उतरा है तब से पार्टियां तक सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि क्या उनका डिसीजन रहना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर नामांकन रैली आज नरेश मीणा ने निकाली और पूरे बहुमत के साथ समर्थकों के दमखम के साथ उन्होंने अपना नामांकन भरा। जहां हम देख रहे थे कि ट्रैक्टर हैं वो नरेश मीणा के समर्थन में चले आ रहे थे और रैली जोरों शोरों पर आज हुई, जिसने पूरे प्रदेश भर में चर्चाएं हैं वो बटोरना शुरू कर दिए हैं। कहने को ये एक विधानसभा सीट है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हों। यह भी एक त्योहार होता है पॉलिटिकल लीडरों के लिए, राजनेताओं के लिए। वो इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात कि बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं कर पाई। क्या उसे खूंखार लड़ाका ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि प्रत्याशी ऐसा उतारो जो सोचने पर मजबूर हो जाए। वहां जातीय समीकरण की बात हो रही है, वहां विकास की बात हो रही है, वहां तमाम मुद्दों की बात हो रही है और वो तमाम मुद्दे नरेश मीणा के साथ भी दिख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सुबह जब नामांकन रैली थी तो भीड़ जोरों शोरों पर थी। समर्थन में लोग अपने अपने वाहनों से नामांकन रैली में आ रहे थे और उसके बाद एक तस्वीर निकल कर आई जहां पर नरेश मीणा के घर वाले, जिसमें उनकी पत्नी, माता और पिता जनता को दंडवत प्रणाम दे रहे थे, या यूं कहें कि उनका आशीर्वाद सा ले रहे थे। उन तमाम तस्वीरों के बाद जब शाम हो रही है, धीरे धीरे सूरज ढलने का वक्त हो गया है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि आज नामांकन का दिन था, बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। लेकिन अभी भी बीजेपी पर पूर्ण विराम नहीं, क्वेश्चन मार्क सा लगा नजर आ रहा है। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। बात प्रभुलाल सैनी पर आई थी, लेकिन अब ये भी सोचने पर मजबूर किया जा रहा है बीजेपी को कि प्रभुलाल सैनी पर दांव खेलना सही रहेगा या कहीं ये दांव बीजेपी पर ही भारी पड़ जाएगा। क्या ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समय है जहां पर कार्यकाल चल रहा है, इसलिए ये इतना सोचना पड़ रहा है? क्योंकि बातें तो यह भी चल रही हैं कि वो वसुंधरा राजे का गढ़ है, जहां पर वसुंधरा राजे के तमाम समर्थक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी में वसुंधरा राजे के हुजूम से आ जाते हैं। तो क्या वसुंधरा राजे अपने तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देंगी तो प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने में दिक्कतें आ सकती हैं? ऐसी बातें भी चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया, जिन्होंने कांग्रेस से अपनी बाजी है वो आजमाने पे उतर आए हैं, नामांकन भर दिया है, लेकिन अब बस यही सोचना है कि ये जो जातीय समीकरण है, जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर सैनी समाज है, वो बड़ा जातीय समीकरण है जो कि बदल भी सकता है और किसी भी तरफ है वो अंता में जो विधायक चुन के आएगा वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो बीजेपी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा है वो अपना जोरों शोरों से दमखम दिखा रहे हैं, समर्थक हैं वो लाइनों में लगे पड़े हैं और कहीं ना कहीं दमखम दिखा रहे हैं। बीते दिनों पहले MRDS ग्रुप के बारे में भी हमने बताया था, जहां पर न जान न पहचान, सिर्फ नरेश मीणा के नाम से हुजूम है वो उमड़ा था, जिन्होंने साफ कहा था कि चाहे प्रचार में कितना ही पैसा क्यों ना लग जाए, लेकिन इस बार नरेश मीणा के जिताकर ही विधानसभा पहुंचाना है। तो क्या आज उनकी बात है वो सच हो जाएगी? क्या आने वाले समय में जब 11 नवंबर को चुनाव और 14 नवंबर को परिणाम आ रहे हैं, तब नरेश मीणा या बीजेपी या कांग्रेस कौन आगे निकल कर आएगा? क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला है भाई साहब, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कौन बाजी मारकर ले जाएगा और कौन शतरंज की चाल में आगे निकल कर जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। अंता के हर अपडेट के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।